बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन ऑफलाइन क्लास है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लंग्स एंड इट्स फंक्शन। सिंपली लंग्स, देयर आर टू इन नंबर्स इन आवर ह्यूमन बॉडी। दो लंग्स होते हैं। तो जो लंग्स होते हैं दैट आर द वाइटल पार्ट ऑफ अमंग द रेस्पिरेशन, दैट आर द वाइटल ऑर्गन अमंग द रेस्पिरेशन पार्ट में। रेस्पिरेशन में इट हैज वेरी मच इम्पोर्टेंट रोल। जो लंग्स होते हैं दे आर कून शेप्ड ऑर्गन्स, और जो वो लोकेटेड होते हैं they are located the base of the lungs is located on the floor of the thoracic cavity पे होता है on the diaphragm। जो diaphragm होता है that help us in respiration में, inhalation और exhalation में जो हमें मदद करता है। तो वो उसका जो ये होता है बेस होता है लंग्स का, that lies on the डायफ्राम। जो ऊपर का पार्ट होता है दैट इज लोकेटेड अबव द टॉप ऑफ जो एपेक्स ऑर्गन्स होते हैं, वो एपेक्स ओवर द एपेक्स ऑर्गन्स लोकेटेड ओवर द अबव द टॉप ऑफ द एपेक्स ऑर्गन्स। तो बेस होती है ओवर द डायफ्राम। जो लंग्स होते हैं लेफ्ट और राइट लंग जो होता है हैव 2 and 3 लोब्स रेस्पेक्टिवली। 2 और 3 लोब्स होते हैं, एक में 2 होते हैं उसमें 3 एंटर, मतलब ईच ऑफ द लोब्स एंटर इनटू ईच लोब। तो उसे क्या होता है डिवाइड्स एंड सब डिवाइड्स देम। तो उससे क्या हो जाता है ईच लोब ऑफ एंटर इनटू ईच लोब। तो एंड इट फर्दर डिवाइड्स सब डिवाइड्स देम, द लोब सब डिवाइड देम। और उसके बाद जो होता है दीज आर द लंग्स, बट द फंक्शन ऑफ द लंग्स इज सिंपली इंटरचेंज ऑफ O2 एंड CO2 गैसेज। तो पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एक तो होता है एक्सटर्नल, दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मींस क्या होता है, जब हम इनहेल करते हैं O2 ऑक्सीजन, तो ये पास हो जाता है थ्रू नोज, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्यूब्स टू एल्वियोला, वेयर इट कम्स टू द कांटेक्ट। जो एल्वियोला होते हैं तो इट कम्स इन कांटेक्ट विद द ब्लड के साथ कांटेक्ट होता है। फिर जो ब्लड रहता है दैट रिमेन्स इन कैपिलरीज में, और जो सिंगल थिन मेम्ब्रेन होता है बिटवीन O2 इट पासेस थ्रू द थिन मेम्ब्रेन। और वो थिन मेम्ब्रेन क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है प्रेजेंट होता है आरबीसी में। हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं तो उससे क्या हो जाता है इट कैरीड इट इनटू द हार्ट। जो ऑक्सीजन होता है इट जब ऑक्सीजन ब्लड के साथ कांटेक्ट हो जाता है, जो ब्लड होता है तो उसके साथ जब ऑक्सीजन कांटेक्ट में आ जाता है तो उसे क्या हो जाता है जो थिन मेम्ब्रेन होता है O2 का वो पास हो जाता है तो किसमें हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है किसमें आरबीसी में। तो उसे क्या हो जाता है तो इट इज कैरीड टू इनटू द हार्ट, द ऑक्सीजन इज कैरीड इनटू द हार्ट, एंड हार्ट जो होता है दैट पंप्स द ब्लड। वो ब्लड जब पंप करता है टू द बॉडी पार्ट्स, टू द बॉडी पार्ट्स। इन दिस वे जो इनसाइड इनसाइड द लंग्स जो CO2 होता है वो पास हो जाता है थ्रू अ मेम्ब्रेन फ्रॉम ब्लड टू एलिवा। सो ब्लड से एलिवा क्या ट्रांसफर हो जाता है CO2, और एलिवा से ट्रांसफर होता है किसमें ब्लड में, एलिवा से ब्लड में ट्रांसफर होता है O2। और दैट्स द CO2 नाउ बिकम्स आउट थ्रू ब्रोंकाइट्स टू ट्रैकिया एंड फाइनली रिलीज इट थ्रू द नोज। तो CO2 क्या होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारी बॉडी में, नाउ इट बिकम्स आउट थ्रू ब्रोंकाइट्स, जहां से इनहेलेशन होती है वहीं से एक्सहेलेशन होती है किसकी CO2, एंड थ्रू नोज वी एक्सहेल इट। तो दैट इज द कॉल्ड द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है व्हेन वी इनहेल CO2 ऑक्सीजन, जब हम इनहेल करते हैं तो उसे क्या होता है वी इट पासेस थ्रू द नोज से पहले आता है, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकियल ट्यूब से होता है, फिर वो इट कम्स इनटू द कांटेक्ट विद द ब्लड। ब्लड से क्या होता है ब्लड रिमेन्स इन द कैपिलरीज, और वहां से पास हो जाता है O2 थ्रू द मेम्ब्रेन, इट रीच टू द हार्ट। जब ये हार्ट को रीच हो जाता है एंड हार्ट टेक्स इट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और फिर इन द सेम वे, इसी वे में क्या होता है इनसाइड द लंग्स जब CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये पास हो जाता है मेम्ब्रेन से फ्रॉम ब्लड टू द एल्वियोला। एल्वियोला से हो जाता है O2, और फ्रॉम ब्लड टू एल्वियोला होता है CO2। तो इट्स नाउ इट कम्स टू द थ्रू लाइक दैट वे, जैसे इनहेलेशन होती है ब्रोंकाइल, ट्रैकिया, एंड फाइनली इट्स रिलेटेड थ्रू द नोज। ये हो जाता है नोज से रिलीज हो जाता है, दैट इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नंबर 2 इज द इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन किसे हम कहेंगे
इंटरनल रेस्पिरेशन मीन्स द रेस्पिरेशन the exchange of CO2 and CO2 in the tissues is called internal respiration. जैसे कि O2 होता है from blood to tissues होता है, और finally जो in the cells and passage of CO2, तो from cells to into the tissues fluid. तो ब्लड क्या होता है, लेटरली इट ये वापस करता है फ्रॉम इट O2 एंड CO2 इन द टिश्यूज, एंड फ्रॉम टिश्यूज CO2 पहले ये इनटेक करता है ऑक्सीजन को टिश्यूज में, तो उसके बाद क्या हो जाता है, फिर CO2 टिश्यूज से वापस किस में, ब्लड में आ जाते हैं, फिर इसको वापस ले जाते हैं. फाइनली जो ब्लड होता है फ्रॉम पैसेजवेज फ्रॉम ऑक्सीजन ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड इनटू टिश्यूज, फाइनली सेल्स में पहुंच जाता है, और सेल्स और टिश्यू से वापस ले जाते हैं CO2 इन द फ्रॉम द सेल्स एंड टिश्यू फ्लूइड से हो जाता है. तो इसी को कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन. दस द प्रोसेस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनटू द लंग्स एंड द प्रोसेस ऑफ इंटरनल रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनटू द सेल दैट मेक्स द टिश्यूज. तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द नोज, और फिर अंदर वो अपना काम करता है, फिर हम एक्सेल करते हैं. इंटरनल रेस्पिरेशन ये होती है कि इट टेक्स प्लेस अमंग द सेल्स, ये सेल्स में हो जाती है, एंड मेक्स देम इनटू द टिश्यूज, और टिश्यूज में लेकर जाते हैं.